नमस्कार किसान भाइयों गन्ना बंधाई के संबंध में मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी किसान गन्ने की बंधाई एक लाइन की करते हैं और जब दूसरी बंधाई आती है तो दोनों लाइनों को आपस में लगा करके उनकी बंधाई कर देते हैं और दूसरी तीसरी जितनी भी आवश्यकता अनुसार होती है उसके ऊपर फिर वे गन्ने की बंधाई करते जाते हैं। और कुछ किसान भाई सिंपल तरीके से करते हैं कि दो लाइनों को आपस में बंधाई कर देते हैं और दूसरी बंधाई करने के बाद में जब ज़रूरत होती है तो तीन तीन जो मेढ़े बन जाते हैं उनकी मेल भी लगा करके उसकी बंधाई कर देते हैं, ताकि गन्ना जब बारिश होती है और हवा चलती है तो उसमें वो गिरता नहीं है। लेकिन काफ़ी किसान ये मानते हैं कि जो एक लाइन की बंधाई करते हैं तो उसमें गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी और उसका वज़न भी ज़्यादा निकलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तरीका है इसमें किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है और इसी के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से नुकसान इसमें ज़्यादा होते हैं। यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन से नुकसान इसमें उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला नुकसान इसमें यह है कि जब शुरू में हम एक एक लाइन की बंधाई करते जाते हैं तो उसमें हम थोड़े थोड़े गन्ने लेते हैं, 5-7 गन्ने के हिसाब से लेकर के उनकी बंधाई करते चलते हैं। तो आप उसको ये समझिए कि आपका गन्ना खेत अभी फ़िलहाल खुला हुआ ही है, उसकी कोई बंधाई नहीं हुई है। यदि हवा आ जाती है या बरसात होने के बाद में थोड़ी भी हवा आ जाएगी तो आपका गन्ना खेत लौट जाएगा, वो गिर जाएगा और उसमें आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान तो इसका यही है कि जब तक इसकी दो लाइनों की आपस में बंधाई नहीं होगी तो तब तक आप ये समझ लीजिए कि तब तक आपका गन्ना खेत जो है वो खुला हुआ ही है। किसान भाइयों आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि ये जो गन्ना खेत है इसकी कोई खास ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी हवा में ये लेट गया है और ये अब इसकी जो स्थिति है इसमें ना तो गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, ना मोटाई होगी और ना इसमें वज़न ज़्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो अगर थोड़ी भी हवा आ जाती है तो फिर ये इसकी बंधाई का कोई मतलब नहीं होता। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ये बहुत ही जल्दी लेट जाता है। एक सबसे बड़ी नुकसान इसका ये है। दूसरा है कि इसमें आपका खर्च ज़्यादा आएगा। तो तीसरा क्या है कि जब इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, कई बार देखा है कि हम 2 बार या 3 बार बंधाई करवाने के बाद में इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये ऐसा नहीं रुकता है, इसकी मेल लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, 3-3 मेढ़ों की मेल लगानी पड़ जाती है। तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उस टाइम इसकी मेल नहीं लग पाती, क्योंकि इसकी जो कंडीशन होती है वो ऐसी नहीं होती कि 3-3 जो मेढ़े हैं उनकी मेल लगाई जा सके। तो एक इसका नुकसान ये भी है। अगला है इसमें पोगलों का फुटाव कम होता है। कारण उसका ये है कि जब हम सिंपल तरीके से बंधाई करते हैं और उसकी मेल लगाते हैं तो जो नीचे से गन्ने होते हैं थोड़े मुड़ जाते हैं और जो मुड़ते हैं, मुड़ने के कारण ही वहाँ से पोगले की फुटाव होता है, ये आपने भी देखा होगा। तो ये भी इसमें एक नुकसान होता है। किसान भाइयों मैं तो इसे एक कहूँगा कि ये एक सट्टे के समान है। यदि हवा न आए, बरसात न हो और हम जब शुरू की बंधाई करते हैं उस दौरान कोई इसमें ऐसी हवा नहीं आती तो समझ लो कि आपका ये तरीका से कामयाब हो सकता है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक किस्म से ये सट्टा ही है। किसान भाइयों यदि आप ऐसा गन्ने की बंधाई करते हैं और आपको कौन कौन से फ़ायदे लगते हैं इसे आप मैसेज के ज़रिए बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि इन का अनुभव जो है, किसानों का अनुभव है इस बारे में कैसा है, कितना अच्छा है, कितना वे उससे लाभ उठाते हैं। लेकिन जो इसकी कमियां हैं वे मैंने आपको बताई है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।